एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज नेशन पर। लगातार हमारी बड़ी कवरेज और बड़ी मुहिम जारी है और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि अलवर धर्मांतरण मामले पर न्यूज नेशन की मुहिम की आवाज अब संसद तक भी सुनाई देगी आपको बहुत जल्द। अलवर के सांसद बालक नाथ ने यह भरोसा दिया है कि वो संसद में इस मामले को उठाएंगे और वो 11 नवंबर को पीड़ित परिवार से मुलाकात भी करेंगे। इस परिवार को भरोसा दिलाएंगे कि वो इस परिवार के साथ खड़े हैं, उनकी पार्टी इस परिवार के साथ खड़ी है, उनकी सरकार इस परिवार के साथ खड़ी है। वो संसद में इस पूरे धर्मांतरण जिहाद और लव जिहाद की बात को रखेंगे, सवाल उठाएंगे और ये मांग करेंगे कि सदन के अंदर एक कानून बने, इस पर समग्र चर्चा हो। ये इस वक्त की बड़ी खबर। लगातार हमारी नॉन स्टॉप कवरेज, हमारी बड़ी मुहिम लगातार जारी है। इसका समर्थन चारों ओर से मिल रहा है और अब इसको एक निर्णायक मोड़ तक पहुंचाने की भी पूरी तैयारी है। जमातियों ने जो पाप किया वो तो हम आपको बता चुके हैं, लेकिन इस साजिश की जड़ तक पहुंचने के लिए उन तक भी पहुंचना जरूरी है जो इन जमातियों के गुनाहों में इनकी मदद करते हैं। क्योंकि हमारी पड़ताल में खुलासा हुआ कि भले ही आम इंसान पासपोर्ट जैसे दस्तावेज बनवाने के लिए लाइन में लगता हो, लेकिन जमातियों का कोई काम रुकता नहीं है। तो आइए अब न्यूज नेशन के कुछ संगीन सवालों का रुख करते हैं जिनके जवाब हासिल किए बगैर धर्मांतरण की साजिश को रोक पाना नामुमकिन है। कौन है इन जमातियों के हिमायती? कौन है वो जो इनके पासपोर्ट बनवाते हैं? कौन है वो जो धर्मांतरण रैकेट का खर्च उठाते हैं? कौन है वो जो इन्हें विदेश यात्रा करवाते हैं? कौन है वो जो इनके लिए सरकारी दस्तावेज बनवाते हैं? धर्मांतरण जिहाद की पड़ताल में न्यूज नेशन जितना आगे बढ़ रहा है, यह साजिश उतनी ही गहरी दिखाई दे रही है। अब तक की तफ्तीश में हमें पता चला है कि तबलीगी जमात के गुर्गे धर्मांतरण के लिए लालच और धमकी दोनों तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इससे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि धर्मांतरण के बाद ये अपने शिकार की पहचान ही मिटा देते हैं। उसका आधार कार्ड, उसका पासपोर्ट, सब कुछ नया बना दिया जाता है। तफ्तीश में हमारे हाथ धर्मांतरण के शिकार एक युवक का जो पासपोर्ट लगा, उसमें उसके पिता का नाम खुदा दर्ज है। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा पासपोर्ट बन कैसे गया? सारे पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड तक पता नहीं किस उनके जो कर्मचारी उनसे उनका ताल्लुक है, पैसे ले दे के सारा काम सरपंच ने करवा दिया था। आधार कार्ड का, पहचान पत्र का, राशन कार्ड का और सबसे मेन चीज़ तो मेरा जो पासपोर्ट है वही बनवा दिया। जबकि ये कहते हैं कि जो अरब है, अरब देश के लिए तो दिल्ली से ही वीज़ा नहीं मिलता हिंदू के लिए। जी हाँ, धर्मांतरण में जुटे जमातियों का कोई काम नहीं रुकता। ये जिस चाहे नाम से किसी का पासपोर्ट बनवा लेते हैं। पुलिस वेरिफिकेशन से लेकर स्थायी पते तक की जांच भी उनके हिसाब से हो जाती है। यानी सरकारी महकमों में भी इनके हमदर्द बैठे हुए हैं जो धर्मांतरण की साजिश में इनका साथ दे रहे हैं और उनका पता लगाया जाना बेहद जरूरी है। ये अपने शिकार का फर्जी पासपोर्ट, फर्जी पहचान बनाकर उसे हज करा लाते हैं, उसे कई देश घुमा लाते हैं। सवाल है आखिर कैसे ये पूरे सिस्टम को धोखा दे देते हैं? क्यों ये कभी पकड़े नहीं जाते? और सवाल तो अहम ये भी है कि आखिर ये सब करने के लिए इनके पास पैसे कहां से आते हैं? जाहिर है कई सवाल हैं और सबके सब सवाल बड़े गहरे हैं। जब तक सरकार बारीक जांच कर इन सवालों के जवाब हासिल नहीं कर लेती, तब तक इस इंटरनेशनल साजिश की जड़ तक पहुंचना मुमकिन नहीं और तब तक धर्मांतरण के बाद बहनें 7 गैंग के हाथों गैंगरेप का शिकार होती रहेंगी। लेकिन न्यूज नेशन भी आपको भरोसा दिलाता है कि जब तक हम इस साजिश की जड़ तक नहीं पहुंच जाएंगे, चैन से नहीं बैठेंगे। टीम न्यूज नेशन। आप सोचिए नेटवर्क कितना बड़ा है, ये नेक्सस कितना बड़ा है। अगर आपको पासपोर्ट बनवाने जाना हो, उसका अप्रूवल लेना हो, अगर एड्रेस वेरिफिकेशन होता है तो उसमें आपको पापड़ बेलने पड़ते हैं, लेकिन इन्हें कोई पापड़ बेलना नहीं पड़ता। महंत बालकनाथ जी हमारे साथ हैं जो कि सांसद अलवर से। आचार्य स्वामी धर्मेंद्र जी भी हमारे साथ हैं। बालकनाथ जी, काफी कुछ बदलाव होता है। सत्ता में प्रशासन को सख्त करने की भी बातचीत हुई है, सहूलियतें भी दी गई हैं। अगर आम आदमी पासपोर्ट बनवाने चला जाए उसको 10 दिक्कतें होती हैं, लेकिन अजीब सी बात है इन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। और तो और पिता के नाम पर खुदा तक दर्ज हो जाता है, कोई पूछने नहीं जाता क्या खुदा किसी के पिता का नाम हो सकता है? बिल्कुल
ठीक कहा आपने, और मेरा भी यही मानना है कि इसकी बहुत ही गहन जांच होनी चाहिए। और मैं मानता हूं कि ये एक ही बेल है, और इस एक बेल को कहीं से भी पकड़कर अगर इसको हम इस चेन का अगर हम शुरुआत करें जांच की, जैसे हमारे अभी अलवर के ही मामला है, मामन चंद जी से भी शुरुआत करेंगे तो इसके अंतिम जहां इसकी योजना बनती है, जो लोग इसमें मुख्य रूप से इसकी भूमिका में है, उन तक पहुंचना बहुत ही आसान रहेगा। और इसकी मैं तो कहता हूं कि सीबीआई तक जांच हो, ताकि इस मामले का पूरा पर्दाफाश हो कि कैसे कैसे नेटवर्क चलता है, किस प्रकार से ये लोग धर्म परिवर्तन करवाने के काम से ये लोग यहाँ पर आते हैं, या यहाँ पर रहने वाले लोग जो हमारे भाई बंधु हैं, जो हमारे देश में रहते हैं, हमारे देश का खाते हैं, वो लोग किस प्रकार से इस काम को अंजाम तक पहुंचाते हैं। इसको तो आप बालकनाथ जी ये भी मांग करते हैं कि ये जो धर्मांतरण जिहाद, लव जिहाद चल रहा है, इस पूरे मामले की सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए? बिल्कुल, क्योंकि ये मामला बहुत लंबे समय से चलता रहा है, ये आज की आवाज नहीं है, ये लगातार देश आजाद होने से बाद के अंदर या पहले भी ये मामले चलते आए हैं। लव जिहाद के मामले हैं या धर्म परिवर्तन के मामले हैं, लगातार चलते आए हैं देश में। लेकिन कोई भी मामले के मुख्य तार कहाँ जुड़े हैं और ये योजना कहाँ बनती है और कैसे इस योजना को अमली जामा पहनाया जाता है, मेरा को मानना है कि मेरा निजी मानना है कि इसको एक जांच के माध्यम से इसको पूरा पर्दाफाश करना चाहिए और पूरे देश को अवगत कराना चाहिए, और उनकी भी वास्तविकता पूरी दुनिया को दिखेगी कि किस प्रकार से वे लोग इस मानसिकता के साथ में ऐसा कार्य करते हैं और क्यों करते हैं, क्यों, क्या उनकी मानसिकता है। ये पूरी दुनिया को भी एक आईना दिखाने का कार्य होगा, और इससे उन लोगों का नकाब हटने का कार्य होगा, उनकी जो वास्तविकता है वो दुनिया के सामने आएगी। और जिस प्रकार से जो धर्म के ठेकेदार कुछ लोग कहते हैं कि सांप्रदायिकता की बात करते हैं, जो सभी में मतलब कॉमन रहने की बात करते हैं, कि वो सभी धर्मों में एक रहने की बात करते हैं, उन लोगों को भी पता लगेगा कि किस प्रकार से जो भारतीय जनता पार्टी या हमारे देश के लोग, अनेकों संत पुरुष महापुरुष, ये लोग बात बार बार कहते हैं कि एक व्यक्ति विशेष के लोग, एक संप्रदाय विशेष के लोग ऐसे कार्य को करते हैं, और वो बार बार उस संप्रदाय के लोग आकर अपनी सफाई देते, तो उनको भी आईना दिखाने का कार्य मिलेगा।